नमस्कार कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं आकलन नंबर 14। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। घातांक रूप -1 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। -1 की घात कितनी है? 7 है। यदि 6 होती यानी 1 माइनस और 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 2 बार करेंगे तो 4 के प्लस हो गए, 3 बार करेंगे 6 के प्लस हो गए, 7वां बच गया तो उत्तर किस में आना है? माइनस में आना है। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? -1 आपका आंसर आ जाएगा। दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी सदैव क्या रहती है भाई? समान रहती है। दो समांतर रेखाओं के बीच जो लंबाई की दूरी है वो हमेशा समान होती है। ठीक है ना, ये दूरी हमेशा समान ही रहेगी, भले कितनी ही दूर चली जाए। ठीक है, तो इसका अंदर आ जाएगा समान होती है। ठीक है, लंबवत दूरी का मतलब आप समझ गए होंगे। रैखिक कोण युग्म के कोणों का योग होता है। रैखिक कोण युग्म के दोनों कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री ही होता है। आपको बताया था इस तरह की रेखा वाला इधर और इधर वाला 180 डिग्री होगा। कोण 90 डिग्री के पूरक कोण का मान कितना है? तो 90 डिग्री का पूरक कोण तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समपूरक पूछते तो 90 हो जाता, क्योंकि पूरक कोण का जोड़ ही 90 है और 90 आ गया तो सामने वाला क्या है? 0 है। ठीक है, अगला है देखिए मानक रूप में व्यक्त करना है। यहाँ लिखा है 343 के आगे 4 जीरो, तो यहाँ पर देखिए दशमलव है वो एक संख्या के बाद में लगाते हैं तो 2 4 6 संख्या है तो 3.43 10 की घात 6। यहाँ पर जितने तक अंक हो ना वहां तक की संख्या लिखना जरूरी है, उसके बाद वाले जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए अपन इन संख्याओं को गिनेंगे तो यहाँ पर 11 है टोटल, लेकिन यहाँ संख्या अपन इतने तक लिखेंगे लेकिन 0.7 के बाद लगाएंगे 7.004। यहाँ 4 अंक है लास्ट में, यहाँ तक लिखना जरूरी है, उसके बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है और 10 की घात हो गया 11। अगला है सरल कीजिए और मानक रूप में लिखिए। तो यहाँ देखिए 3 गुणा 10 की घात 5 है, तो यहाँ पर ये 10 की घात 5 है तो 5 जीरो आ गए इसके पीछे। 2 गुणा 10 की घात 2 है, 200 आ गए, दोनों को जोड़ा तो ये आ गया। ठीक है, इसको यदि अपन मानक रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 दशमलव, उसके बाद में 5 अंक है तो 002 यहाँ तक तो लिखना पड़ेगा, उसके बाद में है 10 की घात 5 आ गई। ठीक है, अगले में देखिए यहाँ 5 गुणा 10 की घात 6, 5 गुणा 10 की घात 6 है तो यहाँ लिख दिया। देखिए 5 के पीछे 6 जीरो। 4 गुणा 10 की घात 5 है तो 4 के पीछे 5 जीरो। 2 गुणा 10 की घात 3 है तो 2 के पीछे 3 जीरो। ठीक है, और जब इन सब को जोड़ लिया तो ये आया, और उसके बाद में अब पहली संख्या के बाद में दशमलव लगाया है तो पीछे संख्याएं कितनी बची? 2 4 6, तो यहाँ पर 10 की घात 6 हो गई और यहाँ पर अंक इतने तक थे तो यहाँ 5.402 गुणा 10 की घात 6। आपको इस तरह से करना है। अगला है सही विकल्प के साथ आपको मिलान करना है। देखिए जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आगे है एक रेखा जो दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। आपको इसके मिला देना है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कोणों के युग्मों में से पूरक और समपूरक कोणों की अलग अलग पहचान कर लिखनी है। देखिए 45 डिग्री 45 डिग्री दोनों ही क्या है? पूरक कोण है। 115 डिग्री 65 डिग्री 180 हो रहे हैं, समपूरक कोण है। 135 45 समपूरक कोण है, 180 हो रहे हैं। 62 28 90 हो रहे हैं, पूरक कोण है। 33 57 90 हो रहे हैं, पूरक कोण है। 111 और 69 समपूरक कोण है क्योंकि 180 हो रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह आकलन नंबर 14 अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।